नमस्कार, जनसभा के जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। राजधानी जयपुर में महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली का आयोजन किया गया। मुद्दा था महंगाई का मुद्दा गर्मजोशी के साथ उठाना, लेकिन इस सभा में हिंदू बनाम हिंदुत्व की गूंज सुनाई दी। दरअसल इस रैली में राहुल गांधी ने महज 2 से 3 मिनट ही महंगाई पर अपना वक्तव्य दिया और अपना पूरा भाषण हिंदू बनाम हिंदुत्व पर ही फोकस रखा। इधर कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली में हिंदू बनाम हिंदुत्व का भाषण एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया। माना जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम समर्थक छवि से बाहर निकलकर अब हिंदू वोटों में ही ध्रुवीकरण करना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गांधी को अपने भाषण में यह कहना पड़ा कि हम हिंदुओं का राज चाहते हैं, लेकिन हिंदुत्ववादियों का नहीं। खैर, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने अब हिंदू बनाम हिंदुत्व का राग छेड़ दिया है, जिससे कि पार्टी को फायदा मिल सके। ऐसे में राहुल के इस भाषण को सहयोग कहें या प्रयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एआईसीसी चीफ की जिम्मेदारी को दरकिनार कर हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा कर देश के चुनावी राज्यों में कांग्रेस के युवराज अपनी पार्टी को कितना पहुंचा सकेंगे फायदा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर राहुल का नया राग। हिंदू गोडसे हिंदुत्ववादी, मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादियों को बेदखल करके देश में हिंदुओं का राज लाना होगा। खैर, राहुल गांधी के इस बयान के मायने भले ही कुछ भी रहे हों, लेकिन इस बयान के बाद से कई तरह के सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं। दरअसल अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक पारा फिलहाल जरूर बढ़ा दिया है। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद देश के राजनीतिक जगत में इसकी बहस तेज हो गई है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिया हो। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बीते कई वर्षों से वह इस तरह के बयान देते रहे हैं। कई बार सवाल उठाते रहे, फिर खुद ही को हिंदू, शिवभक्त, दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी ब्राह्मण वगैरह वगैरह मंदिरों में जाना आना लगा रहता है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से कई बड़े नेता भी हिंदू हिंदुत्व को लेकर भी बयान देकर घिरते रहे। आज राहुल गांधी के इस राग को लेकर चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। गोडसे हिंदुत्ववादी, मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। 2022 में देश के कई राज्यों में चुनाव है और इन चुनाव के मद्देनजर देश के राजनीतिक दलों के जरिए लगातार सियासी बिसात बिछाई जा रही है। इस सियासी बिसात को बिछाने की रणनीति में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अलग अलग आंदोलन और रैलियों के जरिए सत्ताधारियों को निशाने पर लिया जा रहा है, तो वहीं नेताओं के द्वारा सियासी चौपाल पर नई नई बयानबाजी सुर्खियां बन रही है। महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। दरअसल कांग्रेस के युवराज राजस्थान के जयपुर में महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करने पहुंचे थे। महंगाई हटाओ रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू और एक हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉडसे हिंदुत्ववादी। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राहुल के भाषण में हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा नजर आ रहा था। महंगाई की बात और हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी फोकस करते नजर आए और देखते ही देखते राहुल का ये बयान सियासत का केंद्र बिंदु बन गया। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी
सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। और ऐसे में राहुल गांधी कोई बयान दें और उसके कई मायने ना निकाले जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। बयान के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एआईसीसी चीफ की जिम्मेदारी को दरकिनार कर हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा कर देश के चुनावी राज्यों में कांग्रेस के युवराज अपनी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता ब्रजभूषण नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं गौरीशंकर श्रीवास और सपा नेता शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी हमारे साथ हैं। अब सभी लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक बार इस पूरे जो कि आज हमारे डिबेट का मुद्दा है हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, एक बार मैं सबसे लेते हैं। ब्रजभूषण जी, सबसे पहले आपसे ही आ जाता है। वैसे राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और मीम्स वगैरह बहुत बनते हैं उनके बयानों को लेकर। अब लोग बहुत उन्हें लाइटली लेने लगते हैं जब वो बयान देते हैं, लेकिन इस वाला का जो बयान है, जब मैंने रिसर्च की इस वर्ड पे तो काफी गहराई में जाके ये तो लगा नहीं कि उनके बस एवं ही मुंह से निकल गया, काफी सोची समझी रणनीति की तहरीर दिया गया, क्योंकि इस वर्ड की डीप बहुत स्टडी की गई है। तो ऐसे में क्या ये एक सोची समझी जैसा कि प्रयोग था या फिर करना क्या चाह रहे थे, कहना क्या चाह रहे थे वो? दीपक जी, सबसे पहले हम भारत के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व जो शब्द है, ये जो हिंदुत्व शब्द और हिंदू शब्द में की परिभाषित जो परिभाषा दी जाती है, ये दोनों शब्दों को मैं एक नहीं मानता। हिंदू विचारधारा और हिंदू सनातनी धर्म और हिंदू शब्द का उच्चारण, ये 5000 साल से भारत की धरती पर विराजमान है और आने वाले 5000 साल 10,000 साल भी चलता रहेगा। हिंदुत्व शब्द का जो उपयोग हुआ है, इस बात को जरूर समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को। और स्वराज चैनल ने जो ये मुद्दा उठाया है और इसकी गरिमा बनाए रखा है, इसका पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे हम लोगों को बुलाया है और इस मुद्दे से निश्चित तौर पे जनता को ये बात जानने का मौका मिलेगा कि हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है। हिंदुत्व जो शब्द आया है, इस बारे में अगर आप देखना चाहेंगे इतिहास के अंदर, यह आया है 1892 को। इसके पहले हिंदू शब्द इस भारत की धरती पर नहीं था। हमारी 3 पीढ़ियों पहले जाएंगे तो केवल एक ही शब्द हुआ करता था, हिंदू, सनातन धर्मी, और समान भाव से सभी धर्मों का आदर करना, सम्मान करना और सबके साथ मिलजुल कर रहना। यही हम लोग को पूर्वजों ने सिखाया है। जब 1892 को चंद्रनाथ बासु जी ने इस शब्द का पहली बार उपयोग किया, उसके बाद ठीक 1932 को इसका उपयोग किया है सावरकर जी ने। सावरकर ने जब उपयोग किया और इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया है 2014 के चुनाव में, मध्य प्रदेश के और देश के उन सोशल मीडिया के कर्मचारियों ने, उन सोशल मीडिया के सरकारी जो पेड वर्कर हैं, उन्हें कि हिंदुत्व शब्द का सबसे लोकप्रिय उदाहरण यह पेश किया कि हम ही हिंदुत्व है, बाकी सब नकली लोग हैं। मैं ऐसा समझता हूं दीपक जी, आप इस पर बड़ा गौर से देखिए कि अपन जब रास्ते में चल रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसको अस्पताल ले जाते हैं तो वो अचानक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से अलग हटकर वो एक उपयोग में आ जाता है, उसका नाम है मरीज। ठीक है। ऐसे ही जब किसी को, मुजरिम को जेल में डाल दिया जाता है तो उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से छोड़कर कैदी नंबर 1 से लेकर कैदी नंबर 420 तक उस नाम का उपयोग किया जाता है। राहुल गांधी जी ने जो उपयोग किया है शब्द हिंदुत्व का, और जो उपयोग तो इन लोगों ने किया है, जो राहुल गांधी जी ने बताया इस देश में जो हिंदू पे अत्याचार करता है, हिंदुओं का शोषण कर रहा है, हिंदुओं की जमीन हड़प रहा है, वो एक्चुअल में हिंदुत्ववादी लोग हैं और उनसे इस देश के हिंदू को बचना चाहिए। और अगर राहुल गांधी जी ने बोला तो हम पूरे कांग्रेस के लोग और हम राहुल गांधी की प्रशंसा करते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की विचारधारा के नाम पे उनने एक भाषा को अलग किया है कि जो सच्चा होगा वो हिंदू होगा, जो हिंदू का दुरुपयोग करेगा, हिंदू का शोषण करेगा, वो हिंदुत्व होगा। ठीक। गौरीशंकर जी, ये बयान जो है ये सिर्फ इसलिए बुरा लगा क्योंकि ये राजनीतिक या आपका दिया हुआ, आपका उपयोग किया हुआ बीजेपी का एक पेटेंट है,
इसलिए बुरा लगा, या फिर वाकई या हिंदुत्व की कहीं ना कहीं इसमें वर्ग या समाज या धर्म को कहीं ठेस पहुंची है, या उससे रिलेटेड कुछ है, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा हुई बीजेपी को? देखिए दीपक जी, पूरे देश में हिंदू समाज को अपमानित करने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है। इसकी कॉपीराइट कांग्रेस पार्टी के पास सुरक्षित है। इस बात को भली भांति हम देखते आए हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और जो लोग भाषण में चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, तो पहली बात तो वो हिंदू है नहीं। इसलिए हिंदू समाज को इस तरीके से फिर से बदनाम करना और अपमानित करना, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि दादा सोए कब्र में कहलाते हैं दत्तात्रेय गोत्र, जनेऊ कोट के ऊपर लटका कर घूम रहे हैं उनके पौत्र। तो जो हिंदू है ही नहीं है, वो हिंदुत्व को इस प्रकार से अपमानित करेंगे ही, क्योंकि इनका कॉपीराइट इनके पास में है। वो हिंदू और हिंदुत्व की किस तरीके से बेशर्मी भरी परिभाषा आपके चैनल पर आज मैं सुन रहा हूं कि हिंदुत्व के पहली बार शब्द का उच्चारण वीर सावरकर जी ने किया। आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग कैसे विभाजित कर सकते हैं? हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है, इस बात को आप समझते हैं? हिंदू समाज और हिंदुत्व में आप जिस प्रकार का अंतर यहाँ पर चैनल पे बता रहे हैं राजनीतिक कारणों से, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन हिंदू समाज एक इकलौता हिंदू समाज है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू समाज वो समाज है जो प्राकृतिक संरक्षण की बात करता है। हिंदू समाज वो है जो पूरे विश्व को एक दृष्टिकोण से देखता है। बाकी समाज में काटने छाटने की बात होती है, उसमें आपका वक्तव्य नहीं आएगा। जमीन हड़पने की बात आप कर रहे हैं। देश के इतने बड़े बड़े मंदिर, हमारी आस्थाओं पे सीधा सीधा हमला हुआ, अतिक्रमण हुआ, उस पर आपके शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन तमाम प्रकार की बुराइयां आपको हिंदू समाज में नजर आती है। ये आप नकली हिंदू का आप जो बात कर रहे हैं दीपक जी, नकली हिंदू भी नहीं है, ये सेकेंड हैंड हिंदू हैं। ये सेकेंड हैंड हिंदू वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये चुनाव वाला विषय नहीं है। ये इनकी जो भावना है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से गाहे बगाहे वापस निकलती रहती है। वही चीज हमको देखने मिल रहा है। राहुल गांधी जी का पहले का बयान देख लीजिए कि हिंदू लोग मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। प्रभु श्री राम की बात आ रही थी, प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र बनाते थे। वही बापू है, जब उनको गोली लगी तो उन्होंने हे राम कहा। उनके विचारों का हत्या तो सबसे पहले आज कांग्रेसी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र बनाकर इस देश को अपमानित किया। आज हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति से कहीं न कहीं प्रेरित बयान है। यह मुल्ला परस्त पार्टी है और देश का हिंदू समाज और सनातन धर्म इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है शिल्पी जी, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, इससे कोई इत्तेफाक रखती है सपा, या फिर ये इसे हटके कुछ और मुद्दे होने चाहिए थे? राहुल गांधी को बोलना चाहिए था, इस मुद्दे पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए था, या आप भी कांग्रेस की तरह इत्तेफाक रखती हैं कि नहीं नहीं, इस शब्द में झोल है और हिंदुत्व वाला जो शब्द है वो ज्यादा बेकार है या कड़वा है, या फिर ये कहा जा सके वो हिंदुत्व से हटा देना चाहिए, जो उन्होंने कहा भी है? देखिए, हिंदू या मुसलमान या सिख, कोई भी शब्द या कोई भी धर्म ना बेकार है ना कड़वा है। जो भी इस तरह की बात अगर किसी के दिमाग में है तो पहली बात वो गलत है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। तो हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफ्रेंसिएशन है, वो निसंदेह करना पड़ेगा जी। आप कहते हैं बहुत सारी बातें हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता यही इसी पर आएंगे कि ISIS आतंकवाद भी है, एक आतंकवादी समूह है। लेकिन ये सीधे सीधे ये लोग कहते हैं कि मुसलमान यानी आतंकवादी। उसी तरीके से हिंदू के नाम पे जो उग्रवाद खड़ा किया जा रहा है, जो भगवा उग्रवाद भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पोषित हो रहा है, तो उससे हर व्यक्ति को ये डिमार्केशन करनी है। हम कबीलाई संस्कृति नहीं है, हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। और जाहिर बात है यहाँ हर एक को अपने अपने धर्मों का पालन करने की आजादी है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी के लिए बहुत सारे मुद्दे थे, इससे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उस मंच पर जाकर आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पर क्यों खेलने लगे, ये तो आपकी अपनी कमी है। आप विकास की बात करते, आप महंगाई की बात करते, बहुत सारे अन्य मुद्दे हो सकते थे। उसको न करके अगर बार बार आप अपने आप को उन्हीं की शरण में जाके छोड़ देंगे कि कभी आप जनेऊ दिखाने लगेंगे, कभी आप मंदिरों के दर्शन करने लगेंगे, बजाय इसके वो बहुत सारे काम कर सकते थे जैसा कि वो करते रहे हैं। वो कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके से उन्हें भाजपा की पिच पर खेलने की। ठीक है, जिस तरह से सब आपसे पूछना चाहूंगा युवराज जी कि ये जो आपने पूरा सुना, सभी के स्टेटमेंट आपने सुन लिए, ऐसे में ये जो शब्द है, ये जो खेला जा रहा है कि हिंदू वर्सेस हिंदुत्व,
क्या अभी तक जो हिंदू थे, जो अपने आप को हिंदुत्व विचारधारा या कुछ भी बोलते थे, तो क्या अब उन्हें सुधार करना चाहिए? राहुल गांधी के बोलने के बाद उन्हें तो एक नई चीज पता पड़ी है इस बार। समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी ऐसे विषयों पे हाथ क्यों डालते हैं। अभी वो राजनीति का काका गए नहीं सीखे, 50 साल के हो गए और हिंदुत्व पे प्रवचन देने लग गए। हिंदू धर्म है और हिंदुत्व दर्शन है, ठीक ये फिलॉसफी है। और ये जिस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और देश में हिंदुत्ववादी ताकतों का राज है, क्या नरेंद्र मोदी के हिंदुत्ववादी ताकतें हैं क्या? देश विरोधी ताकतें हैं क्या? नरेंद्र मोदी ने जितना डेवलपमेंट कराया, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जब हिंदू और हिंदुत्व की बातें सामने आती हैं तो फिर ऐसी बातें कहना पड़ती हैं। ठीक है। जिस विषय पर आपकी कमांड नहीं, उस विषय पर आपको प्रवचन देने की जरूरत नहीं थी। फिलॉसफी अपने आप में ऐसा विषय है कि अच्छे अच्छे पीएचडी और स्कॉलर इस विषय पर नहीं बोल पाते। बिल्कुल सही बात। और आप राजनीति नहीं जानते अभी, और आप कह रहे हैं हिंदुत्व ये, और हिंदू माने महात्मा गांधी और हिंदुत्व माने गोडसे। मैं आजादी के बाद से ये बात सुन रहा हूँ, ठीक है, कि हिंदू माने गांधी जी और हिंदुत्व माने गोडसे। ठीक है ना? ये पिछले 100-125 सालों से चल रहा है। ठीक है। क्या कारण है कि 125 साल बाद जो पार्टी पूरे देश पर राज करती थी, आज भी 40-35-40 पे आके सिमट गई, और जो पार्टी 2 सांसदों की थी वो आज 300 पे जा पहुंची। मतलब कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा ठीक थी, या आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो पहले आप ये समझो कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। ठीक है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करने के कई सारे विषय हैं, आप बहुत सारे विषयों पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लोगों को बांटना, और कांग्रेस तो बीजेपी पे आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जातियों की राजनीति करती है, अब तो आप खुद करने लग गए। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को इन चीजों से बचना चाहिए। और जो इतने सारे जो विषय हैं जिनका जिक्र हो रहा है, पेट्रोल पे बात करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, तमाम सबसे बड़ी बात है कि महंगाई को लेकर रैली की गई, उसमें केवल 4 बार महंगाई का जिक्र हुआ और 54 बार हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र हुआ है। और उनके हिंदुत्व को कोई मान ही नहीं रहा, उनको हिंदू को कोई नहीं मान रहा। मैंने 100 साल का आपको उदाहरण दिया। वास्तव में यदि इनका हिंदू और हिंदुत्व जिसको ये बढ़ाना चाह रहे हैं वो होता तो आज कांग्रेस की दुर्गति क्यों होती? तो कृपा करके जातियों को ना बांटें, बहुत सारे इश्यू उस पर बात करें। ब्रजभूषण जी, जैसे अभी आपने कहा कि हिंदुत्ववादी जो अपराध करता है, रेप करता है या सत्ता हासिल करना चाहता है, चूंकि वादी लग गया तो ये बन गया। अब पता नहीं आप अब तक आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करिए। हिंदुत्व कोई विशेष वर्ग है या फिर विचारधारा है? अगर विचारधारा है तो गांधीवादी भी एक विचारधारा है, वो सही कैसे हो गई? मुसलमान एक मुसलमान कौम है और आतंकवादी कौम अलग है कि दोनों एक ही चीज है? इसको डिफाइन करिए पहले सब लोग। अब आतंकवादी मुसलमान में कैसे पहुंचे? बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सीधे ले जा रहा हूं, आपको उसमें ले जा रहा हूं सीधे। हिंदुत्व जो है सच की पहचान है, हिंदू सच की पहचान है। क्यों राहुल गांधी ने बोल दिया इसलिए? नहीं, राहुल गांधी नहीं, आप महात्मा गांधी जब थे, सच और अहिंसा के रास्ते पे कौन चल रहा था? अरे तो महात्मा कांग्रेस, मेरे समझ में महात्मा गांधी की राह पे कांग्रेस चल रही है, अहिंसा के रास्ते पे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। जिस अभी गौरीशंकर जो बोल रहे थे ना कि मुल्ला, ये शब्द का उपयोग बड़े इज्जत के साथ इस भारत में केवल हिंदूवादी लोग कर सकते हैं, हिंदू नहीं करता। ये पहचान है हमारी। जो प्रकार से मुल्ला की शब्द है, इस भारत में 14 करोड़ मुल्ला रहते हैं, ध्यान रखना गौरीशंकर जी, 14 करोड़। और 14 करोड़ जो मुल्ला है ना, उनके साथ में रहकर इस भारत का निर्माण होता है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ आजादी में अपने शहीद हुए और संघर्ष किया है। इसको बांटकर जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, इस देश को तो फिर भाषा में आगे देखिए, अरे 366 संविधान, भारत के संविधान ने 366 अनुच्छेद के तहत जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके या धर्मांतरण करके हिंदू बनता है, उसको भी हिंदू कहा जाता है। हिंदुत्व की परिभाषा इस संविधान में कहीं लिखी नहीं गई है। केवल इतना कर लें कि आने वाले लोकसभा के जो सत्र चल ही रहा है अभी, एक हिंदुत्व के शब्द को अलग परिभाषित कर दिया जाए, एक धारा बना दी जाए कि इस प्रकार के हिंदुत्व रहेंगे वो अलग रहेंगे, हिंदुत्व लोग अलग रहेंगे। हिंदुत्व मैं अभी फिर कह रहा हूं आपसे, सनातन धर्मी हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। मैं शिव का उपासक हूं। गौरीशंकर जी, आपका जो नाम सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे, गौरीशंकर। जय श्री राम अकेला नहीं हो सकते। हम लोग गांव में आज भी हमारे पूर्वज लोग सीताराम कहते हैं, जिनको आपने किया है अलग। गौरीशंकर
गौरी पार्वती का रूप है और शंकर हमारे महादेव हैं। आपने क्या किया? सीताराम कहने में शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सीताराम कहिए, सबका देश में भला होगा। भारत के संविधान के अनुसार इस भगवान में महादेव को और उनको बांटने का प्रयास मत करिए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश में, अब बात कर रहे हैं चुनाव की ना, 5 चुनाव की चिंता नरेंद्र मोदी जी को है, हमें नहीं थी। जो आंदोलनजीवी थे आप देश में, आतंकवादी थे, जो खालिस्तानी थे, उन्हीं से आपने माफी मांगी है। चुनाव की परवाह आपको थी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की परवाह रहती है, कांग्रेस को कभी चुनाव की परवाह नहीं है। हारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हार जाएंगे, लेकिन अपने विचारधारा से परिवर्तन नहीं होगी कांग्रेस के कार्यकर्ता। ब्रजभूषण जी, एक बात थोड़ा सा साफ करिए, आप जो बोल गए आपने पता नहीं कहां कहां सीताराम, ये थोड़ा सा भटक गए आप। ये जब आप बोल रहे हैं कि चुनाव से आपको कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी ने ये वाला स्टेटमेंट दिया, आप 14 करोड़ मुसलमान है उन्हें बता रहे हैं, उन्हें गिना रहे हैं कि डरो उनसे, 14 करोड़ मुसलमान है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं, 14 करोड़ क्या वो 30 करोड़ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मुद्दा आप ही नहीं तो कहा राहुल गांधी ने सिर्फ में हिंदुओं का राज लाना है। क्यों भैया, मुसलमान नहीं है क्या? हिंदुओं को राज लाने का मतलब क्या था? आप ये कहो राहुल गांधी जी को, अरे तो आप एक तरफ धर्म विशेष की बात करते हो, संविधान के अनुसार आप जाति पूछो, और संविधान में संसद के चुनाव लड़ते वक्त पूरे लोग, भारत के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से देश बनता है। आप हिंदुओं को राज लाना चाहते हैं? हिंदू को राज लाना, हिंदुत्व की साफ समझ जाइए। हिंदुत्व का जो परिभाषा है, सनातन धर्मी किसी धर्म से, मजहब से भेदभाव नहीं करता। यह सनातन धर्मी हिंदू धर्म है। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, पालन करते हैं हमारे साथ। और अच्छा एक बात दीपक जी, आपको देखिए बताओ, इस भारत के संविधान को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत में आप बार बार संविधान में उलझा देते हैं मुझे, आप उलझा देते हैं बार बार। दीपक जी, मूलवासी जो है भारत का, अनुसूचित जनजाति को संज्ञान में दिया गया है। किसको लिया है? हिंदू जो शब्द है, हिंदू का मूलवासी केवल और केवल और केवल अनुसूचित जाति को लिया गया है। उसके अलावा जब संविधान बनाया गया तो इस देश में रहने के लिए सबको अधिकार दिया गया, सबको नौकरी करने का अधिकार दिया गया। किसी भी समाज में मुसलमानों के साथ हिंदू, हिंदू के साथ मुसलमान, सिखों के साथ कारोबारी में अगर इस देश को बांटने का प्रयास करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी लगातार षड्यंत्र के तहत करती जा रही है, इसका खामियाजा ना देश के आज मध्य प्रदेश, जहां जहां हिंदूवादी लोग बात कर रहे हैं, हिंदू लोग रहे हैं, आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश बस और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार यहीं पे हम लोग हैं। ब्रजभूषण जी, आप बार बार संविधान को इधर तो घुमा देते हैं, चीजों को घुमाई मत। मेरे सवाल का एक सिंपल सा मेरा है कि आप ये तो मुस्लिम अलग हैं, हिंदू अलग हैं, ये बात मानते हैं ना? बिल्कुल मानते होंगे। सिख अलग है और ईसाई अलग है। हिंदुओं का राज का मतलब क्या है? अभी आप दुनिया भर की धर्म की बात है, और राज मतलब गरीबी अभी सनातन धर्मी का राज। सनातन धर्म का मतलब यह है कि इस देश में समान विचारधारा, आप ये कहेंगे हिंदुओं का राज लाना है, विचारधारा, हिंदुओं का राज लाना, विचारधारा, झूठ की विचारधारा नहीं। इस देश में झूठ की विचारधारा, अलग से लग रहे हैं, चीजों को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। पुनः कह रहा हूं कि झूठ अलग है, सच अलग है। झूठ की परिभाषा के आपको अलग रहना पड़ेगा। ब्रजभूषण जी, आप सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, एक भी आपका तार्किक नहीं, आप बार बार वही चीज घुमा दे रहे हैं। चलिए अभी आपके पास लौटूंगा। गौरी शंकर जी, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में जो पत्रकार महोदय बैठे हैं, इन्होंने वास्तव में इस डिबेट की सबसे मूल और सारगर्भित बात कही है। हिंदू एक धर्म है, एक जाति हो सकती है, लेकिन हिंदुत्व है वास्तव में पूरे हिंदू समाज का, हिंदुत्व का एक दर्शन शास्त्र है। बात उस पर नहीं हो रही है। अब हिंदू दर्शन शास्त्र क्या है? कोई और लोग कह सकते हैं कि भगवान का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व में और हिंदुत्व के दर्शन शास्त्र में हमने हर वर्ग को, हर वस्तु को, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गिलहरी हो, सबको हम भगवान का दर्जा देते हैं। और हम व्यक्ति को व्यक्ति विशेष नहीं, उसके ज्ञान, उसके सामर्थ्य और उनके आचरण के हिसाब से भगवान मानते हैं। यह हिंदुत्व होता है जिसको आपके चैनल में अपमानित किया जा रहा है। दूसरी बात, हमने अपने सामर्थ्य का ही नहीं, हमने अपने बर्दाश्त करने की सहनशीलता का भी हमने समय समय परिचय दिया है। सारी चीजें रामचरितमानस से पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। हमने रावण के सभा में अंगद को भी भेजा है, उसके बाद हमने वध किया है। यह हिंदुत्व होता है। हिंदू सहनशीलता भी रखता है, हिंदू सामर्थ्यवान भी है, हिंदू के पास आचरण भी है, हिंदू के पास ज्ञान भी है, और हिंदू के पास सभी का सम्मान करने की क्षमता भी है। यह हिंदुत्व होता है। और आपके चैनल पे हिंदुत्व की जो व्याख्या की जा रही है, ये अज्ञानता को प्रदर्शित करने वाली व्याख्या है। और कारण यह है कि इनकी पार्टी के जो नेता है, जैसे वृक्ष वैसे फल, उन्होंने जो व्याख्या की है
वो हिंदुत्व का मतलब वीर सावरकर जी से कर रहे हैं। हिंदुत्व क्या है पहले तो समझिए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए, रामचरितमानस को पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए। ये मुल्ला और ये दुनिया भर की बातें कहने से नहीं होगा। साइकिल वाली हमारी बहन जी बैठी है, सपा नेता, उनकी पार्टी के नेता तो सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर बोलते थे कि मैं मुल्ला मुलायम हूं। ये इनका पार्टी का चरित्र, हम साथ में खड़े। और सरयू नदी को लाल करने वाले, प्रभु श्री राम के भक्तों पे गोली चलाने वाले यहां पर बैठ के तमाम प्रकार के विश्व बंधुत्व की बातें कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आता है, किस मुंह से कहां जाए, कहां मुंह छुपाए। तो ये आज चैनल पे ऐसी बातें कर रहे हैं और भटका रहे हैं, संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। अरे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, हिंदुत्व क्या है? क्या आप हिंदू को आतंकवादी मानते हैं? आपने बोल दिया चैनल में भगवा आतंकवाद होता है। कौन है भगवा आतंकवाद? क्या भगवा आतंकवाद होता है? जो पूरे देश के साधु सन्यासी के आपको आतंकवादी नजर आते हैं, जिनकी तुलना आप बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन से करते हैं। ये सारी चीजें सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रही है। सलमान खुर्शीद जी की जो किताब आई, वो समाजवादी पार्टी की हमारी बहन जी का वक्तव्य, ये वास्तव में रंगा बिल्ला की जोड़ी है जो एक साथ कदम ताल करते हैं, हिंदुओं को बदनाम करते हैं। हिंदुओं से इनको नफरत इसलिए है क्योंकि देश का हिंदू समाज आज जाग खड़ा हुआ है, एक साथ में कटिबद्ध होकर ऐसे लोगों को नकार रहा है। हर चुनाव में इनको कहीं न कहीं धूल चटाने का काम कर रहा है, क्योंकि इनका जो चरित्र है वो सामने आ चुका है। ये सारी बौखलाहट इस बात की है दीपक जी, जो इस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व को इस प्रकार से व्याख्या करके जनता के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, मानो हिंदुत्व अलग है, हिंदू अलग है। अरे दोनों एक ही चीज है। उस दर्शन को समझिए, तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में कड़ी क्या है। ठीक है ब्रजभूषण जी, जैसे सलमान खुर्शीद की बुक की बात की थी, आप उस पर भी थोड़ा सा अगर आप सिमिलर बता दिया था, अब इस पे भी कुछ तर्क निकाल लिए, कुछ इस पे भी क्या वैसे स्टेटमेंट क्या है आपका? आपने सलमान खुर्शीद की किताब में एक बात देखी होगी। हमें सर ये फिर आप उलझा देते हैं, आप बात होगा आप सिर्फ वो लाइन पे बात करिए ना, वो लाइन पे जा रहा हूं दीपक जी। हाँ, वो लाइन मुझे उसका लाइन का बताइए बस। खुर्शीद ने एक बात बोली है कि भारत के सच्चे हिंदुओं को हिंदुत्व से खतरा है। अब आपको बस डिफाइन कर दूं, क्या ध्रुव सक्सेना जो संघ का था, आतंकवादियों को और ऐसा पाकिस्तान में जो डाटा भेज रहा था, उसे मैं कहता हूं हिंदुत्व, उसे मैं हिंदुत्व कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। ऐसे लोग हिंदुत्व विचारधारा के हैं। हिंदू वो है जो गरीब है, जो उसको सताया जा रहा है, जिसकी जमीनों पर कब्जा करा जा रहा है, जो भुखमरी के कगार पे। देखिए दीपक जी आपकी बताई परिभाषा थोड़ी, आपकी बताई परिभाषा कौन है? कौन है हिंदुत्व? हिंदुत्व वो है जो अपने भाई हिंदू का शोषण कर रहा है। हम डिफाइन कर रहे हैं उसको, आप डिफाइन उसको मत करवाइए, आप सीधे सीधे करिए आप कि अगर हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू की हम मदद कर रहे हैं, हिंदू की मदद, आप समझ रहे, गरीबी आज की तारीख में भुखमरी के कगार पे मध्य प्रदेश बहुत आगे चला गया है। हम लोग उस पे बात नहीं, हम लोग विकास की बात नहीं करना चाह रहे। भूषण जी, हम लोग हिंदू इतना ही जब आपने एक ही देखी दीपक जी, एक ही देखी आपने गंज बासोदा में कुछ हिंदूवादियों ने पथराव किया मिशनरी स्कूल पे बिना सबूत के कि वहां पे धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये धर्मांतरण कराने का ठेका हिंदुत्व को मिला है क्या? वहां का एसडीएम, कलेक्टर, वहां का तहसीलदार, वहां का पुलिस, कोई नहीं है वहां पे। इस प्रकार की दुर्भावना के साथ हम लोग मानते हैं सीधे सीधे कि जो अलगाववाद पैदा करेगा, जो धर्म के साथ नहीं रहेगा, वो हिंदुत्व विचारधारा के साथ बिल्कुल खड़ा अलग है। अब आपने बोल लिया सर, अब वो लाइन का अर्थ बता दीजिए जो बुक में थी। मैंने बोल दिया ना आपसे, जो बुक में लाइन थी कि बोको हरम और आईएसआई से कल्पना की गई है कि वो सिमिलर है, सिमिलर, ये इसका लाइन बताइए। अब मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, मैं वो लाइन पूछूं आपसे। आप गंज बासौदा और पता नहीं कहां का ले गए। मैं एक लाइन की उसी बात पे कहा मैंने सीधे सीधे क्या कि उस लाइन को जो मैंने पढ़ा है वो उसका जवाब दे रहा हूं सीधा सीधा। हिंदू कौन से हिंदू है, कौन से हिंदू महिलाओं को स्लेव बना के रखते हैं? किसके दीपक जी? बोको हरम या आईएसआई से करते हैं आप तुलना, कितनों की गर्दन उतारी? कहां पे आप? अरे जब उनकी किताब में जो लाइन है, मैं उस लाइन का उतना सेंटेंस आपसे पूछ रहा हूं, उसका मतलब क्या? आप फिर बाद में वहां से ले जाएंगे गरीबी और, अच्छा गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा था तो सभा में क्यों नहीं उठा फिर राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे में गरीबों को नहीं बोला। अरे तो पूरे में आप किसानों के बारे में नहीं बोला और बेरोजगारी की बात, पेट्रोल और डीजल के भाव के बारे में नहीं बोला। आप इधर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है कि नहीं चला रही? 125 करोड़ की जनता में अगर जन जागरण अभियान महंगाई के लिए गांव गांव में कांग्रेस अभियान चला रही है कि नहीं चला पूरे देश में? अगर 10 या 20 चला रही है, अगर 10 या 20 लोग किसी की प्रभात फेरी निकाल रही है, उन लोगों को जागरूक कर रही है कि जहां 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था कांग्रेस शासन में, वहां 160 रुपए का मिल रहा है। वो जन जागरण अभियान चला रही है ना कांग्रेस।
क्या जंजा क्या, और उस सभा में अगर क्या उसके बारे में नहीं बोला? ब्रजभूषण जी, आप पता नहीं चीजों को घुमाने में क्यों बिलीव करते हैं? के लिए मैं आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कोई चीज। राहुल गांधी जी ने एक बात बोली ना कि ये जो मीडिया बैठा ना हिंदू है, डर के राजनीति नहीं हो सकती। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हिंदुत्व या हिंदू, जब पूरा भारत हिंदुत्व है, जब पूरा भारत हिंदू है, तो अगर दो लोग कोई ऐसा उत्पाद मचाते हैं या कुछ और करते हैं तो उसके बाद क्या पूरे विचारधारा है, पूरा हिंदुत्व खराब हो गया क्या? ऐसी तो मैं आपसे ये सवाल पूरी विचारधारा कोई गलत बता दिया। मुसलमान लोग कुछ आतंकवादी हो जाते हैं तो पूरे मुसलमान को बेकार हो गई क्या? ठीक है, ठीक है, ये तो परिभाषित करते हैं लोग। ब्रजभूषण जी आपके पास लौटूंगा। शिल्पी जी, जिस तरीके से अभी गौरीशंकर जी ने कहा कि आप दोनों लोग ही रंगा बिल्ला कुछ परिभाषा दी थी, क्या ऐसा ही कुछ है या विचारधारा अलग रखती है सपा? हालांकि अखिलेश यादव के बयान आजकल अगर देखे जाए तो वो भी थोड़ा सा अलग दिशा में जाते हैं। देखिए, ऐसा है, भाजपाइयों को तो कुछ भी कहना है, कहते रहें। और इसीलिए नेताजी ने कभी कहा था कि तुम चाहे मुझे मुलायम सिंह कहो, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भाजपाई कुछ भी कहें, कहते रहें, कौन सुन रहा है? आज जो एक मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, उसके शासन में भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता की हत्या मुख्यमंत्री के ही गोरखपुर शहर में हुई। पुलिस वाले ने मारा, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते हैं, तब ये कुछ नहीं कहेंगे। तो मुख्यमंत्री अगर अपनी ड्यूटी करता है तो ये कहते हैं कि सरयू लाल करा दी गई। ये इनकी बात का जवाब। दूसरी बात, हिंदू एक बहुत बड़ा शब्द है जिसकी व्याख्या मुझे लगता है कि किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मैं उस व्याख्या में नहीं पढ़ना चाहती। सनातन धर्म हमारी संस्कृति का है, भारत सनातन धर्म को मानता आया है, जिसमें सहिष्णुता थी। मैं फिर कहूंगी कि थी, है नहीं। वो किसकी वजह से खत्म हुई? ये बैठे हुए हैं जो चिल्ला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, उनकी वजह से। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने लोगों की मॉब लिंचिंग कराई इसी भारत में हुई। इसकी मॉब लिंचिंग हुई है कहना मेरे लिए, अब मैं कहूँ कि मुसलमानों की ही मॉब लिंचिंग क्यों होती है भारत में? हिंदू आप कहते हैं, मैं खुद हिंदू हूँ और अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, ठीक है। तो ऐसा धर्म है हिंदू जिसने लोगों को जातियों के आधार पर बांट दिया है, जिसमें एक जाति विशेष के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध कर रखा है। और हिंदू वही हैं जिन्होंने कि किसानों को कहा है ये खालिस्तानी है। वो हिंदू नहीं थे, वो जो सिख थे वो भी हिंदुओं से निकले हैं। फिर आप कहेंगे कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो जो अखिलेश यादव बात करते हैं वो इसीलिए इन फालतू के एजेंडों पे बात नहीं करते। सब हिंदू अगर हैं तो सब मुसलमानों का भी सम्मान करें, सब सिखों का भी सम्मान करें। किसान आंदोलन में जितने भी सम्मिलित सिख थे उनको इन्हीं हिंदुत्ववादी लोगों ने खालिस्तानी कहा है। क्योंकि हिंदू अब इन्होंने बोल ही दिया है कि अब रहा नहीं टॉलरेंस, अब करता ही नहीं है। तो अब जब करता नहीं फिर भी सुन रहा है और उसके शब्दों का मजाक बनाया जा रहा है और हर शब्द के साथ खेल किया जा रहा है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, कल को राम अलग हो जाएंगे, लक्ष्मण अलग हो जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे या किसी और पॉलिटिशियन उसकी परिभाषा दे रहा है, इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए जो हिंदू है। देखिए, ये अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन भले दे दें, और ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि मॉब लिंचिंग केवल मुस्लिमों के साथ ही होती है। ये तो वो देश है जिसने मुसलमानों को सबसे ज्यादा सर पर बैठाया। इतना सम्मान मुसलमानों का उनके देशों में नहीं है। पाकिस्तान में जाके आप देख लें मुसलमान की कितनी पूजा होती है। इस देश ने भारत को राष्ट्रपति दिया, उपराष्ट्रपति दिया, राज्यसभा अध्यक्ष दिए, कितने लोगों को कहां तक पहुंचाया। और इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि साहब उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है। और मॉब लिंचिंग की घटनाएं का यदि जिक्र करें तो रात पूरी हो जाएगी, सब हो जाएगी, किसके साथ होता है। मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा एक ये कहना है कि आप ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि साहब ये 14 करोड़ और 20 करोड़, किसको डरा रहे हो आप? और समाजवादी पार्टी भी क्यों इनकी चापलूसी में लगी है? यदि इतने ही आपको शौक है, आप डिक्लेयर करो समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो मुसलमानों का मुख्यमंत्री बनाएंगे। है किसी में हिम्मत? सिर्फ आप यूज करना चाहते हो आप मुसलमानों का भी। वो मुसलमान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब हम 20% हमसे कोई समझौता ही नहीं कर रहा है। और वो 1% वाले राजभर और जाने कौन कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी समझौता कर रही है। तो इस तरह की बातें क्यों राजनीति में प्रवेश कराते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आप इश्यूज पे बात करो, आप मुद्दों पे बात करो। अब आगे कितनी बड़ी विचित्र बात है कि जिस समाजवाद की जो कल्पना करते हैं, जिस समाजवाद पे
मुलायम सिंह यादव ने नींव खड़ी की, उनके भाई अखिलेश यादव ने पूरी कुर्बानी दे दी। मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब तो वो संसद में बैठे हुए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने वाला तो अखिलेश यादव था। उनके जो शिवपाल यादव थे, पूरी फील्डिंग उन्होंने की थी, और जब उनको बनाने की बात आई तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो अभी तो समाजवाद की परिभाषा आप ही नहीं समझ पाए, आप परिवार को एक नहीं कर पाए, समाजवाद को क्या एक कर पाओगे। खैर ये मेरा इश्यू नहीं है, मेरा सिर्फ सबसे यही विनम्र निवेदन है कि आप हिंदू और हिंदुत्व के चक्कर में देश को बांटने की कोशिश न करें। राजनीति के बहुत सारे इश्यूज हैं, ये देश सबका है और खास तौर पर ये देश उनका है जो देश को अपना समझते हैं। ये किसी का पर्टिकुलर किसी का देश नहीं। आप संविधान का पालन करें, आप राष्ट्रगान का पालन करें, आप राष्ट्रगीत का पालन करें, ये देश उनका है। जी गौरीशंकर जी, जी 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 बात कंप्लीट कीजिए। पाल घर के साधुओं के साथ में क्या हुआ था, उस पर आपकी पार्टी चुप क्यों बैठी थी। और सबसे शर्मनाक विषय यह है कि इनकी पार्टी के विधायक पूर्वांचल के मौलियों के पेशाब से चिराग जलाने की बात कर रहे हैं इस चुनाव पे, जो मैं कल एक चैनल पर देख रहा था। ये इनकी पार्टी की भाषा, इनकी सोच है, तो इस पार्टी से हम क्या उम्मीद करें। इनको मॉब लिंचिंग से मुसलमानों की नजर आती है और फिर आपके चैनल पर कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। अरे हिंदू और हिंदुत्व तो क्या है, हिंदू के तत्वों पर बात क्यों नहीं हो रही है। आप मॉब लिंचिंग में जा रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें कह रहे हैं, आप शास्त्र के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। क्यों रामचरितमानस में क्या लिखा उस पर बात कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा है हिंदुत्व को लेकर उस पर बात कीजिए। हिंदुत्व का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिंदुत्व का मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, हिंदुत्व का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है। हिंदुत्व को समझने का प्रयास कीजिए और कृपया करके चैनल में इस प्रकार से अपमानित मत कीजिए कि मॉब लिंचिंग सिर्फ यहाँ पर हिंदू समाज के लोग करते हैं। किसी एक या दो व्यक्ति के कृत्य से पूरे समाज को कटघरे में आप यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। और रहा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने यह कभी नहीं कहा कि आतंकवाद का सिर्फ एक धर्म है। हमारा तो साफ कहना है कि जब इस प्रकार की चीजें होती है तो सारे मुस्लिम समाज के लोग इसके प्रति निंदा प्रस्ताव क्यों पारित नहीं करते हैं। हमने देखा है टाइगर मेमन और याकूब मेमन के लाश पे किस तरीके का जुलूस निकाला गया था, लाखों लोगों का, किस तरीके सुप्रीम कोर्ट को रात तक खुला रखा था। क्या आप लोगों ने कोई विरोध किया। तो सारी चीजें छन छन कर इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि आपकी सोच क्या है, और आप इसलिए विचलित हो रहे हैं क्योंकि हिंदू आज एक हो गया है और आपकी सारी चार चरित्र, चेहरा और आपकी भावना को समझने लगा है। तो कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास इस डिबेट के माध्यम से दीपक जी हो रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक विषय है। ब्रिजभूषण जी से इतने आपने सवाल कर दिए हिंदुत्व और हिंदू को लेकर, एक बार भी उनका स्पष्ट कथन नहीं आया है। वो संविधान में जा रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं। अरे मुद्दे की बात कीजिए, हिंदुत्व को समझिए साहब, हिंदुत्व क्या है इसमें बात कीजिए ना आप। हिंदुत्व वो नहीं है जो हम कह रहे हैं, हिंदुत्व सारी चीजें रामचरितमानस में लिखी उस पर बात कीजिए आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। हिंदू क्या है, हिंदू समाज क्या है और हिंदुत्व क्या है, हिंदुओं का जो तत्व है वो हिंदुत्व है। उस दर्शन को समझने का प्रयास कीजिए। ये जाकर इस प्रकार से चुनावी सभा में हिंदुओं को आतंकवादी बताना बहुत बड़ी आपकी भूल है, जिसकी कीमत आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में चुकानी पड़ेगी। और हिंदू समाज में फिर कहता हूं, निश्चित तौर पर आपको इस कृत्य के लिए माफ नहीं करेगा। जितने भी आप डिबेट में तमाम प्रकार की दलीलें रख लीजिए, तमाम प्रकार की तकरीरें कर लीजिए, लेकिन आप क्षमा योग्य नहीं है, आप बिल्कुल माफ नहीं किए जाएंगे। ब्रजभूषण जी, जिस तरीके से अभी गौरीशंकर जी ने जो, अगर उनमें से कोई सवाल का जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्या अब जो बीजेपी पार्टी, जैसे कि योगीराज जी ने भी बोला था कि अब जिस मोटिव के साथ चलती थी कांग्रेस भी अब वही मोटिव के साथ चलने लगी है। अब उन्हें लगा कि कैसे भी करके हिंदुओं को अपने पक्ष में लिया जाए, लेकिन शायद वो हिंदुओं की परिभाषा में ही कुछ गड़बड़ कर गए, जिसकी वजह से हो सकता है एक कहावत कही जाती है जो कई मुख्यमंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां बेड़ा गर्क करके जाते हैं और हम तो चाहते हैं कि हमारे राज्य में वो आए। तो क्या ये यही वो स्टेटमेंट है कि जो आप खिसकते जा रहे हैं या खत्म होते जा रहे हैं? क्या यही वो स्टेटमेंट है जिसके बाद आपको अपना वजूद भारत के अंदर ढूंढना पड़ रहा है? और चुनाव की छटपटाहट बीजेपी में होगी सो होगी, लेकिन आप में बहुत है क्योंकि आप हाशिए पर हैं। पूरे देश ने देखा है दीपक जी कि चुनाव की छटपटाहट किसको थी। मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि अगर चुनाव की छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताजी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को अगर नहीं होती तो किसानों से हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी होती, 3 काले कानून वापस नहीं लिए होते। ये पूरा देश ने देखा है और इसमें कहीं मैं हिंदू मुसलमान का टारगेट नहीं कर रहा। अभी आप ये देखिए कि चुनाव की छटपटाहट किसको सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा चुनाव की छटपटाहट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को है, ना कि कांग्रेस को है।
सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी पे इसलिए अटैक हो रहा है, वो भी तो हिंदू वाली पार्टी है। सबसे ज्यादा इसलिए कि आज आपके सामने वो खड़े हुए हैं और दिख रहे हैं आपके सामने, और कांग्रेस वहां खड़ी हो रही है, प्रियंका जी वहां पे लीड कर रही हैं। छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी को इस बात की है। रही बात चुनाव की, तो गौरीशंकर जी चुनाव तो आते ही आते रहेंगे साहब। हम 2 सीट पे पहुंच जाएंगे तो अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते। हम सत्य की राह पे चल रहे हैं और अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, निश्चित तौर पर चलते रहेंगे। इस 700 किसान जो मरे हैं, जिनकी शहादत हुई है, वो भी अहिंसा के रास्ते भी चल रहे थे। यह देश बापू के नाम पे जाना जाता है और जाना जाएगा अहिंसा के रास्ते पे। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं, इस भारत में एक है। और फिर जो बार बार गौरीशंकर जी हिंदुत्व की जो बात परिभाषा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप हिंदू की बात करिए, हिंदुत्व की बात मत करिए। हिंदू जो विचारधारा, सनातन धर्म विचारधारा है, वो एक ही विचारधारा है, सभी धर्मों को साथ में लेके चलना और भारत माता के सपूत के रूप में इस देश के विकास में अग्रणी रूप के साथ सहयोग करना। शिल्पी जी, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है ब्रजभूषण जी, उन्होंने भी बोला है, कुल मिलाकर अगर कम शब्दों में कहें तो सपा पार्टी वाकई इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखती है कि नहीं रखती है? अगर नहीं रखती है तो किस चीज से रिलेटेड है या किस चीज को आगे बढ़ा के रखना चाहती है इस चुनाव में? राहुल गांधी के जो बयान, जो स्टेटमेंट था। नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि हिंदू है, वो हिंदू है, मैं हिंदू, उनकी नानी हिंदू थी, उनके परनाना हिंदू थे, और भारतीय संविधान ये बिल्कुल सबको आजादी देता है कि जिसकी जिससे शादी होगी वो कर सकता है। तो इसमें ये कहना कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू ही नहीं है, तो ये तो आपकी आक्षेप की बात है। अभी वसीम रिजवी जी जो है मुसलमान से हिंदू हैं, तो हम तो उनको आजीवन कहते रहेंगे कि वो मुसलमान है। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं। और व्यक्तिगत कैसे होने की जरूरत है किसी को भी राजनीति में व्यक्तिगत होने का, मुझे तो नहीं लगता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है। अगर प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास पर हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री से जो अगले जनरेशन है वो राहुल गांधी की जनरेशन है, वो अखिलेश यादव की जनरेशन है। तो वो जनरेशन धर्म के मुद्दे पर लड़ाई नहीं करेगी, वो जनरेशन इस बात पर लड़ाई करेगी कि उसकी अर्थव्यवस्था इस देश की कैसी है, यहाँ पर विदेशी निवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम हिंदुत्व की बात क्यों करेंगे? हम हिंदू की बात करेंगे अगर करनी होगी तो। और धर्म एक व्यक्तिगत मैटर है, सबके घर में रहना चाहिए। देश और राजनीति धर्म से नहीं चलती। धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है, ये लोहिया जी कहते थे। ठीक है, धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है। तो जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है वो दीर्घकालिक राजनीति करने आया है। लेकिन चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करती, वो विकास की राजनीति करती है। ठीक है, तो हम अपनी विकास की राजनीति करेंगे। अब कोई बड़ा नेता किस रॉ में क्या गलती कर बैठा, उसे उसकी भाजपा के बीच पे खेलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम धर्म की राजनीति न कभी करते थे, न करेंगे। समाजवादी पार्टी में हर धर्म, हर जाति का नेता कल भी था, आज भी है। ठीक है, और रोज आ रहे हैं हमारे पास इस तरह के नेता जो अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ के लोग हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इसी धर्म की पार्टी हैं। ठीक है। योगीराज जी, जिस तरीके से धर्म की बात चल रही थी, मुसलमानों का एक कहा जा रहा है कि उन पर अत्याचार है, उन्हें बांटने की बात की जा रही थी। अक्सर सभी पार्टियों का यही रहता है कि मुसलमान को ये एहसास दिलाना है कि वो देखो कितने गर्त में जा रहे हैं या फिर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अगर देखी जाए, पूरे 56 देश अगर मुसलमानों के जोड़े जाएं, उनकी मस्जिदें जुड़ जाएं, सबसे ज्यादा भारत में मिलेंगी। आपने बोल ही चुके हैं कि राष्ट्रपति से लेकर हर एक बड़े पद पर एक बैठा हुआ है मुसलमान, और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो सेना हो, हर एक विभाग में। पाकिस्तान में एक कोई टीवी एक्टर तक नहीं है, यहां तक कि छोड़ा कि न्यूज एंकर तक नहीं मिलेगा आपको वहां पर। यहां तक कि डिबेट में भी जगह नहीं दी जाती कभी भी किसी भी हिंदू को। बात वो नहीं है। और चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रिलीजियस रिलेटेड कोई भी चीज हो, फ्रीडम हो, सबसे ज्यादा शायद भारत में मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती है। मॉब लिंचिंग को कुछ भी हो, अगर हो भी जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है और इंसाफ दिया जाता है। बेसिकली यहां पर किसी भी तरह से लगता नहीं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उन्हें सताया जा रहा है किसी भी एंगल से, क्योंकि उनकी आबादी शायद और देशों से भी ज्यादा है भारत के अंदर। तो अब ऐसे में भी फिर भी मुसलमानों को यह दिखाया जाता है कि देखो ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तुम पीछे बढ़ रहे हो, अब दोनों टकराओ। जी जी शिल्पी जी, हाँ, इस पे आप चाहें तो आप ही आंसर कर दें, उसके बाद मैं योगीराज जी पे आ जाऊंगा। इतना आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भारत देश में बैठी हूँ, यहाँ के नागरिक हूँ, आप भी यहीं के नागरिक हैं। हम इस देश की राजनीति, धार्मिक, समाज और
सारी समस्याओं पर बात करेंगे कि हमें पाकिस्तान की कितनी चिंता लगी रहेगी। पाकिस्तान की चिंता नहीं, अगर हम कंपेयर किससे करेंगे? हम यूपी और एमपी में कंपेयर करें मुसलमान से, किससे करेंगे कंपेयर? अगर आप में, अगर शिल्पी जी, अगर आप, तो हम जाहिर सी बात है जो उनके, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर हम एक देश के तौर पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान से हमारा लेना देना क्या है? क्या है पाकिस्तान? हम अपने देश की बात करें, हम ये कहें कि हाँ मध्य प्रदेश, मुझे तो मध्य प्रदेश बहुत पसंद है, मेरा ननिहाल बीता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश उतना खूबसूरत नहीं है जितना मध्य प्रदेश आज तक खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है। तो हम इस तरीके की प्रोग्रेसिव बातों में अगर किसी से कंपटीशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्ची बात, जो बात आप कह रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हैं, या तो पहले आप उनका दर्जा हटा दीजिए। जो अभी ये डिबेट आप ये कह सकते हैं कि मुसलमान बहुत बड़ी जनसंख्या बन चुके हैं, ठीक है, तो या तो आप उनका अल्पसंख्यक का दर्जा हटवा दीजिए, जैसा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के पास अल्पसंख्यक का दर्जा है। और आपकी इस बात से मैं बता दूं कि अभी 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जब पाकिस्तान में मंदिर फूके गए और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी निगहबानी में वो पूरे मंदिर रातों रात सही कराए। तो इस तरीके के भ्रम की स्थिति क्यों क्रिएट की जा रही है? पाकिस्तान से हमें मतलब क्या है? हट जाए पाकिस्तान भाई, हम अपने देश की बात करेंगे जी। और पाकिस्तान से ही होता है सारा आपका तुलना, कभी और किसी देश से क्यों नहीं होता है? सऊदी अरब से करना चाहे तो कर सकती है। सबसे ज्यादा महिलाओं को अधिकार भारत में मिले हुए मैडम। अधिकार सबसे ज्यादा कम रिप्रेजेंटेशन विधानसभा और लोकसभा में आपके भारत में है। आपको पता है कि बांग्लादेश और कुछ पार्टियां बनाने ही नहीं चाहती मैडम मुसलमानों को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर आप उसी से अब कैसे पहुंचेंगे विधानसभा? महिलाओं की बात जब कही है तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा और लोकसभा में सबसे कम पूरे एशिया में भारत में है। कभी इस पर बात करी आपने? तो इस बार आपकी पार्टी टिकट देने वाली है महिलाओं को? मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली है आपकी पार्टी? अरे आप मेरे मुद्दे से आप डेविएट हो रहे हैं, देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश और मैं आपकी बात से काफी प्रभावित हुआ हूँ। मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मैं बल्कि इंस्पायर्ड हूँ आपकी बात से। जी, तो मेरी जो बात है वो ये बात है, अगर आप बात कह रहे हैं तो मेरी बात भी सुन लीजिए। हमें पाकिस्तान बाहर में जाए, मेरी तरफ से बला पे जाए, मैं मेरे देश की बात करूंगी, उसके डेवलपमेंट की बात करूंगी, उसको जहां नुकसान हो रहा है तो वहां बात करूंगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है, धर्म की राजनीति हमें नहीं करनी। मैं भी वही कहना चाह रहा था। हमें नहीं करनी। जी जी जी, बिल्कुल। और जो भी कर रहा है वो बेवकूफ है। और जो आपने तुष्टीकरण की बात कही, ये बिल्कुल सही कही। ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि हर चुनाव से पहले मुसलमानों में टेरर क्रिएट किया जाता है, सोचा समझा प्लानिंग होती है, ताकि वो डर करके किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है ये यही। ठीक है, मेरा मुद्दा बेसिकली यही था शिल्पी जी, इसीलिए मैं पूरा फ्लो में पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। पूरे समझा के डिटेल में ले लेते हैं। जी जी जी, हाँ, कि कैसे करके कंपेयर किया जाए, कैसे करके ये जताया जाए कि यहाँ भारत में मुसलमान सुरक्षित है और बिल्कुल सर्वसंपन्न है। ये चीज का जिक्र कराना चाहता था। वो भटकावे में ना आए, क्यों भटकाती हैं पार्टियां? योगी राज जी, जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि जिस दिन मैं पाकिस्तान गया था उस दिन मैंने जाके कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये शुक्र अदा करो कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो। ठीक है, यहाँ के मुसलमानों की जो स्थिति है, तो जावेद अख्तर खुद में एक मुसलमान है, वो कोई हिंदू नहीं है। गौरी शंकर जी, आप ही के पास आ रहे हैं बस योगी राज जी से। जी सर। देखिए, मेरा तो कहना ये है कि यदि जातिवाद की राजनीति नहीं है तो ये सब जातिवाद कर क्यों रहा है? भाई, लोगों को 14 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों की चिंता क्यों हो रही है? आप 100 करोड़ लोगों को क्यों अपमानित करना चाहते हो? और ये जातिवाद की राजनीति को तूल कौन दे रहा है? और वो कौन सी विचारधारा है जो कहती है कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रगीत पे खड़े नहीं होंगे? ये कौन सी विचारधारा है? इसकी बात कौन करेगा? जब 1990 में जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को धक्के मार मार के भगाया जा रहा था, तो ये जो हिंदू जो बोल रहे हैं कि अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, कभी जिक्र किया उन्होंने इस बात का? कभी पश्चाताप हुआ क्या? जहां तक बात है, मैंने एक सवाल किया था शिल्पी जी से, मुसलमानों की बहुत शुभचिंतक है समाजवादी पार्टी, 20% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, डिक्लेयर करें कि हम चीफ मिनिस्टर मुसलमान को बनाएंगे। नहीं है इनमें हिम्मत, ये केवल यूज करना चाहते हैं बस। और ये मुसलमानों की चापलूसी कर रहे हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि मुसलमान इनसे दूर भग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं जाना इनके साथ। तो ये राजनीति मत कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे चिंता आज केवल इस बात की कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अनर्गल प्रहलाद किए जा रहे हैं। देश में विकास की बातें करें,
आपके अपने एजेंडे राजनीति में कुछ हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कृपा करके हिंदू और हिंदुत्व को गाली मत दें। बहुत सारे विषय मैंने पहले ही जिक्र किया डेवलपमेंट के। ठीक है, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल। जी गौरशंकर जी, जी बात पूरी कीजिए। कार्यक्रम के शुरुआत में ही हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए इस बात को स्पष्ट कहा था कि हिंदुत्व वो है जिसमें सामर्थ्य, योग्यता, ज्ञान और सहनशीलता के आधार पे लोगों को हम भगवान का दर्जा देते हैं। हम आसमानी किताब के हिसाब से भगवान तय नहीं करते साहब। देश ने अशफाक उल्लाह खान के सामने सजदा किया है, देश ने ब्रिगेडियर उस्मान के सामने सजदा किया है, देश आज कलाम साहब के सामने सजदा करता है। लेकिन देश आज याकूब मेमन और अजमल कसाब के जनाजे पर लानत भेजता है। यह हिंदुत्व है। हमने आदमी के योग्यता पे, उसके ज्ञान पे हमेशा गर्व किया है। यह हमारा हिंदुत्व है और इस बात का हमको गर्व है, ना कि शर्म है। शर्म उन लोगों को आना चाहिए जो ऐसे लोगों को लानतें छोड़ के इनका समर्थन कर रहे हैं। और आपके चैनल पे कह रहे कि हमने आतंकवादी कहा। जी हाँ, हमने आतंकवादी कहा। अगर इस प्रकार के आम धरने पे भिंडरावाला की तस्वीर अगर लहराई जाएगी और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहा जाएगा, तो ऐसे लोगों को हम देशभक्त नहीं कहेंगे, हम आतंकवादी ही कहेंगे। और इस बात से आज पूरा समाज इत्तेफाक रखता है। हमने किसानों की मांग पर सजदा किया, सर झुकाया, लेकिन अपने मूल्यों समझौता नहीं किया है। धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है, जिसको आपके डिबेट में कहीं ना कहीं यहाँ पर तड़का देकर पूरे विषयांतर करने का यहाँ पर भरपूर प्रयास किया है। लेकिन वास्तव में जो मुद्दा आज का एजेंडा है, हिंदू और हिंदुत्व क्या है, उस पर बात नहीं हुई है। मॉब लिंचिंग की बात, उसका जवाब नहीं आया। पालघर के साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई, महाराष्ट्र में उसका जवाब नहीं आया। तमाम प्रकार की बातें हो गई है। हिंदुत्व को समझने के लिए दर्शन शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि दोनों प्रवक्ता उस पर शून्य साबित हो रहे हैं। और किस हक से यहाँ पर उनकी तरफदारी में खड़े होते हैं समझ नहीं आता। ताहिर खान जैसे आतंकवादी के साथ खड़े हो जाते समझ नहीं आता। राम भक्तों को गोली मार दे उनके साथ में खड़े जाते समझ नहीं आता। तो ये देश का युवा कहीं ना कहीं चीजों को समझने लगा है। और इस प्रकार के डिबेट अगर आप आने वाले समय लगातार करवाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे से वो नकाब उतरते जाएगा, जो बहुत हद तक उतर चुका है। इसलिए आज देश का युवा इन चीज को समझ चुका है। धर्म के साथ अपना खड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, अपने धर्म के लिए कट्टर होना कोई गलत बात नहीं है। कट्टरवाद का ठेका जाली टोपी और जाली लुंगी वालों ने नहीं ले रखा है, हिंदू समाज के लोगों ने भी ले रखा है। हमारे अंदर भी कट्टरता है, लेकिन हम अपने सहनशीलता और अपने सामर्थ्य का हम सम्मान करते हुए सारी चीजों को लेकर चलते हैं। इसलिए हिंदुत्व और हिंदू को समझने का प्रयास कीजिए और अपमानित मत कीजिए। ठीक है ब्रजभूषण जी, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे काफी हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो महंगाई को ले लो, पेट्रोल को ले लो, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे में कांग्रेस को वापसी करनी है और यहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी किस मोटिव के साथ आगे बढ़ती है, क्यों बीजेपी इतना ज्यादा हावी हो रही है, या क्यों बीजेपी लास्ट में स्कोर ले जाती है। आखिर इन सब चीजों पे मंथन करके अगर आगे बढ़ा जाए तो शायद वो बीजेपी का वीक पॉइंट पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं कि आखिर बीजेपी कहां पर ये प्लस पॉइंट लेती है। तो क्या उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट देके जनता के दिलों में, या फिर से वो चीजें क्रिएट कर देना और फिर से वो उनके खिलाफ खड़े हो जाना, ऐसे कुछ हो सकता है? दीपक जी, आप शुरू में जब डिबेट शुरुआत हुई थी तो गौरव शंकर जी ने एक अपमानजनक टिप्पणी करी थी कि मैं राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानता, जिससे बहस स्टार्ट होती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार असंवैधानिक तरीके से किसी एक व्यक्ति को, जाति, अगर मंदिर जाए राहुल गांधी तो परेशानी सबसे ज्यादा किसको? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अगर वो जनेऊ धारण कर ले तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको? भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी लोगों को। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारत देश में आज जरूरत है शिक्षा की, विकास की, एजुकेशन की, डेवलपमेंट की। भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास निकालिए, इस 7 साल का भी काम देख लीजिए। बुलेट ट्रेन से लेके 15 लाख रोजगार और 2 करोड़ रोजगार लोग मिल गए हमारे देश को, जो देश की जिनाइन परिस्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसमें क्राइटेरिया में कोई देश और धर्म जाति नहीं आती है, जो उसमें क्वालिफाई करता उसको नौकरी दी जाती है। इस भारत देश में सभी जगह दी जाती है। आपने क्या किया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और ये भिंडरवाला, इस प्रकार की भावना किसने पैदा करी? किसने बताया कि खालिस्तानी है वो लोग? किसने बताया आंदोलनजीवी है? इस जात को जात से बांटने का काम, हिंदू को हिंदू से बांटने का काम, हिंदू को मुसलमान से बांटने का काम,
हिंदू को सिख से बांटने का काम आपने कभी कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से कहीं देखा? भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगातार प्रयास कर रही है और लगातार करती जा रही है। रही बात हिमायती की बात, हमारे मध्य प्रदेश में जहां अभी आपने एक सवाल किया था हमारे समाजवादी पार्टी की नेत्री से कि क्या आप मुसलमानों को, महिलाओं को इतने टिकट दे दोगे, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। महिला मुसलमान भी तो है और हिंदू महिला नहीं है क्या? किसी को टिकट दे सकती है। कांग्रेस भी महिलाओं को, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम इससे प्रतिशत टिकट देंगे। अब आप ये हमसे सवाल करोगे कि मुसलमानों को टिकट दोगे कि हिंदू को दोगे, ये तो सवाल ही गलत है। जो भारत का नागरिक है, संविधान के अनुसार जिसकी 18 साल की उम्र पूरी हो गई है, वो चुनाव इस भारत में लड़ने का अधिकारी रखता है और उसको टिकट देने का काम पार्टी करती है, कोई भी पार्टी हो। यहाँ पर ब्रजभूषण जी आपने थोड़ा सा सवाल को मेरे को गलत दिशा में ले गए और उस चीज को गलत आपने वो घुमा फिरा के कर दिया। मेरे सवाल का ये था कि अगर ऐसे करके ही भला हो सकता है तो उन्हें ऐसे करके आगे बढ़ाया जाए देश में। बस इतना था। चलिए, समय चूंकि कम है ब्रजभूषण जी, विकास की जरूरत है, उद्योग की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है। ठीक है, पाकिस्तान को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है गौरीशंकर जी, चाइना और अमेरिका को देखो, उससे लड़ने की जरूरत है हमको। ठीक है ब्रजभूषण, ठीक है। शिल्पी जी, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट अगर दोनों ही पार्टियां देती रही या फिर करती रही आपस में इसी तरह से लड़ती रही, सपा को इसमें कितना फायदा हो जाएगा या सपा कितना इसमें माइलेज ले सकती है? नहीं, सपा देखिए किसी को बांटने की बात पे और धर्म की राजनीति पे विश्वास ही नहीं रखती है। सपा काम कर रही है, सपा के जो सवाल हैं, सपा उसी को जनता के बीच में लेके जा रही है, अपने काम को जनता के बीच में लेके जा रही है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। न ये सपा सिर्फ सरदारों की पार्टी है, न सिर्फ यादवों की पार्टी है, जैसा कि ठप्पा लगाया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। जी नहीं, सपा में इस समय उत्तर प्रदेश में हमेशा से, हमारे यहाँ अगर जनेश्वर मिश्रा जी थे तो राम मनोहर लोहिया जी भी थे, आज तेज नारायण पांडे हैं और कल पंडित विनय शंकर तिवारी जी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की पार्टी है और वो इसी तरीके से चलेगी। हम जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और किसी पे लड़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पी जी, ब्रजभूषण जी, गौरीशंकर जी और योगीराज योगेश जी हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश की सियासत में धर्म जाति वोट ध्रुवीकरण का अहम और आसान तरीका है और सियासी दल चुनाव में वोटों को बांटने के लिए इस तरह की बयानबाजी अक्सर करते रहे हैं और धर्म जाति के नाम पर वोटों को इकट्ठा कर नफा नुकसान दलों को होता भी रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिंदुत्व की परिभाषा आखिर आम जनता को कितना समझ में आती है और क्या राहुल का यह बयान कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में संजीवनी साबित होगा, ये देखना अहम होगा। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।